नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी खास और बड़ी खबरें। राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते अधिवक्ता को नहीं मिल रहा न्याय। करछना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बरौली गांव, जहां अधिवक्ता शशि नारायण द्विवेदी की भूमधरी जमीन पर फर्जी तरीके से राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिवक्ता का आरोप है कि बरौली ग्राम सभा में रकबा संख्या 614 की भूमि पर निधि मिश्रा द्वारा 3 बीघा 4 बिस्वा का बैनामा कराया गया, जिसमें पैमाइश कराकर पत्थर गड़ी कराई गई। कुल भूमि पर निधि मिश्रा ने अपना कब्जा लिया। उसके बावजूद निधि मिश्रा द्वारा मेरी जमीन पर जबरियां कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिवक्ता ने बताया, इसके पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है, जो योगी सरकार में प्रयागराज में पदाधिकारी हैं। उनके संरक्षण में भूमाफियाओं को बल मिल रहा है। अधिवक्ता शशि नारायण द्विवेदी ने बताया, मेरी जमीन पर पिछले 5 साल से अधिक समय से अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे मैंने माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद रिपोर्ट मंगाई गई, जो साफ तौर पर लिखा गया कि निधि मिश्रा के द्वारा बैनामे की भूमि पर कब्जा, दखल और पत्थर गड़ी हो चुकी है। लेकिन निधि मिश्रा द्वारा करछना तहसील में फर्जी तरीके से अपील दायर कर मेरी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आदेश करा लिया। मैंने एसडीएम करछना को न्यायालय द्वारा मंगाई गई आख्या रिपोर्ट भी दिखाई, जिसमें राजस्व निरीक्षक के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि निधि मिश्रा अपनी जमीन पर कब्जा है। शशि नारायण द्विवेदी की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अधिवक्ता का आरोप है, तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत से उसकी पुश्तैनी जमीन पर मोटी रकम लेकर कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ता ने कहा, मैंने एसडीएम करछना से कहा कि निधि मिश्रा द्वारा बैनामे की जमीन की पैमाइश करा दी जाए। इस बात पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, बल्कि मुझे ही परेशान किया जा रहा, जबकि निधि मिश्रा बैनामे से अधिक भूमि पर अपना कब्जा जमा रखे। उसके बाद भी मुझे परेशान किया जा रहा, जिसमें तहसील प्रशासन पूरी तरह से विपक्ष की मददगार बनी हुई है। एफआईआर कैंसिल कर दिया गया है। तो कब मुकदमा आपने कब लिखाया? ये हमने 2015 में लिखवाया था। तो क्या घटना हुई थी? हमारे साथ रास्ते में मैं जा रहा था कचहरी, हमको रोका इन्होंने। 5 आदमी थे, 3 आदमी को नहीं जानते, सविता शर्मा, उमाशंकर थे। मेरा मुझको रोक करके हमारा हाथ कॉलर पकड़ लिया, हमारे जेबा से 1680 रुपया निकाल लिया और 3-4 हाथ मारा और हमारे कनपट्टी पर उमाशंकर पिस्तौल लगा दिया। कहा, साले अपने ज़मीन से तुम कब्जा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें आज भविष्य में, आज भीड़ के कारण बच जा रहे हो, भविष्य में नहीं बचोगे। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से तहसील प्रशासन की उदासीनता है, तो इसको लेकर माननीय न्यायालय में आप अपील दायर किए हैं, तो क्या न्याय मिल पाएगा आपको? अब देखिए, अब आशा तो किए हुए हैं, अब क्या करें, कहाँ जाएं? अब कानून के अपील के अलावा हमारे योगी जी का कहना है, जिस तरीके से भूमाफिया और गुंडा जिसको नस्तनाबूद कर रहे हैं, उनका कहना है किसी भी तरीके से जो है अपराध पर कोई क्षमा नहीं होगी। तो लेकिन उनसे आपने क्या अपील, उनके दरबार तक या उनके पोर्टल पर आपने? उनके पोर्टल पर मैंने कई बार किया, डीएम को भी दरख्वास्त दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। सब झूठा है, ये भूमाफिया इनके शासन में बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपकी जमीन पर कब्जा कौन कर रहा है जबरन? ये सविता शर्मा इस समय क्या कर रही है? इस समय ये जबरदस्ती आदेश करा करके जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। सविता शर्मा करती क्या है? ये भाजपा की जो महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं ये। जबकि भारतीय जनता पार्टी तो करे, हमारे सरकार में न्याय मिल रहा है गरीबों को। न्याय मिला, पदाधिकारी ही तो कब्जा कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। पूरा परिचय अपना बता दीजिएगा। शशि नारायण द्विवेदी, एडवोकेट, सन ऑफ गौरी शंकर द्विवेदी, निवासी बरौली। मैं दीवानी कचहरी में वकालत करता हूँ। तो ये जमीन आपके बरौली में ही है? हाँ, ये बरौली के है, हमारी ये पुश्तैनी जमीन है। मामला था इसमें? इन्होंने 3 बीघा 4 बिस्वा 614 में लिखवाया है जी। और 3 बीघा 4 बिस्वा के बदले में 4 बीघा इनको जमीन दिया जा चुका है। अब मौके पर कब्जा दखल है जी। इसको जो हदबंदी करा करके कानूनगों ने पत्थरगड़ी भी करा दिया है। इसके बावजूद भी ये तहसील प्रशासन को मिला करके फिर पत्थरगड़ी कब हुई इनकी? इनका हुआ है 13 में, 2013 में नहीं, पत्थरगड़ी तो इनका हुआ है 18 में करीब कराए हैं, मुकदमा चल रहा था जी। तो अब क्या स्थिति है, क्या दिक्कत आ रही है? फिर पुनः जब कानूनगों को मिला करके 1 बीघा की इसी नंबर में 614 में हमारी जमीन को दिखा करके कब्जा रिपोर्ट लगवा दिया है।
नहीं, अभी तो ये आप बता रहे हैं न्यायालय से आपने मांग की, तो जा करके ये रिपोर्ट दी गई कि इनको 3 बीघा 4 बिस्वा का इनको पैमाइश की गई और पत्थर गड़ी करके इनको दे दिया गया है। लेकिन आज फिर आप बता रहे हैं कि दोबारा से ये 1 बीघा जो भी बिस्वा है उसकी मांग फिर कर रहे हैं। हाँ, फिर सविता शर्मा ने मांग किया है जी। तो इसमें क्या है कुल मिलाकर के, जब इनको पूरी जमीन 3 बीघा 4 बिस्वा पहले से ही मिल चुकी है, फिर 1 बीघा और कुछ बिस्वे की बात चल रही, तो क्या है कुल मामला? सोरे पोते भूमाफिया हैं, ये भूमाफिया की वजह से ये तहसील प्रशासन को मिला करके इस पूरे तहसील प्रशासन मिला हुआ है हमारी जमीन को, ये भूमधरी जमीन को कब्जा करवाना चाहिए। नहीं, तो न्यायालय में आप माननीय न्यायालय में ये आपने अपील की है और अपील के दौरान ही ये बताया गया, जो यहाँ राजस्व कर्मी थे, जो भी कानूनगो और लेखपाल थे, उनके द्वारा ये रिपोर्ट भी जारी की गई है कि इनको हकबंदी करके इनका पत्थरगड़ी कराया गया और 3 बीघा 4 बिस्सा इनको कब्जा हमने दिया गया। पत्रावली में पूरी पिछली रिपोर्ट एसडीएम के आदेश का, लेखपाल की जांच रिपोर्ट सब सबमिट किया है, तो भी तपन मिश्रा एसडीएम परगना अधिकारी नहीं मान रहे हैं और ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ अगर इस तरीके का मामला डिस्प्यूट है तो ये स्थल निरीक्षण कराया जाना चाहिए था और इसकी नाप कराने के बाद ही फिर से कोई मैंने एसडीएम परगना अधिकारी कर्चना से मांग किया कि मौके पे आकर के आप स्थल निरीक्षण करके और नाप करा दिया जाए, उनके 3 बीघा जमीन पर नाप करके पुनः पत्थरगड़ी कर दिया जाए। लेकिन परगना अधिकारी कर्चना जो है दबाव में आकर के कोई भी नाप कराया न मौके पे देखने आए। तो क्या आदेश कर दिया गया? आदेश कर तो आदेश में क्या पैमाइश हो गई है कि अभी नहीं? उसमें कोई पैमाइश नहीं हुई है जी। और अपने मनमानी सत्यापन रिपोर्ट वही पूर्ण कानून को बिना अधिकार के दिया था, कौंदियारा को रिपोर्ट देना चाहिए जी। बिना नाप किए हुए जो सत्यापन रिपोर्ट को अरुण कुमार अग्रहरी जो दे दिया उसी को कंफर्म मानकर इसके बाद हम फिर तहसील दफ्तर में हमने शिकायत की। तहसील दफ्तर में आने के बाद में लेखपाल साहब नहा जो गए थे, उन्होंने फोन लगाया हमको शाम के टाइम लगभग 5 के लगभग में। तो ये हाल बोले क्यों, बोले साले कमले से देना। मैंने कहा हाँ कमले से मेरा नाम। बोले क्यों लखनऊ जाना, तो ये योगी बाबा क्या, क्या योगी बाबा नाप देंगे क्या? ठीक, तो मैंने कहा मान जी ऐसा है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी नापेंगे, नापोगे तो जगरोड आप ही। बोले मैं नहीं नापूंगा साले, तुझे बताऊंगा तू कितना नेता बने रहा साले, जल्दी करूँगा तुझे। ठीक, जब इतना उन्होंने कहा 2 मिनट की लगभग रिकॉर्डिंग हमारे फोन में नहीं, इसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग है। सुबह बनाया हमको साले चाकू मार देंगे साले, उल्टे बहुत उल्टे सूखे शब्द कहे हैं। तो हमारा तो ये है, अब विपक्षियों ने आज रात में तार भी निकाल ले बाहर को चमन चक रोड में थे, जबकि मैं 22 तारीख को फोटो भी निकाल रहा है, भरवाई लगी तार लगे। अब रात में निकाल रहे तो अब क्या दूसरे हमें डाल लगे अधिकारी हमें हो सकता, हमें इसमें का मौत भी कह सकती है। इतनी खराब है लेखपाल लोग। क्या आपने लेखपाल महोदय की शिकायत की? कई बार शिकायत की। ठीक है, आपने अभी शिकायत करने कहीं गए थे? हाँ गए थे, जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ गए थे, तो कल वो मिले नहीं थी हमारे से, उनको साहब को बताई हमने, तो ठीक है रिकॉर्डिंग तो सुन चिप भी लेके गए थे। बोले ठीक है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हमने भी कहा साहब सुन लो थोड़ी लेखपाल साहब कितने गलत बोले हम साहब। ठीक है, और हमारे साथ एक जने बलराम हुए थे, तो बोले उसका नंबर बताओ वो कौन था। हाँ बलराम, बोले अरे बोले राम मैं रावण हूँ, बोले ठीक है, बोले मैं देखता हूँ सारे। आप क्या चाहते हो? हम तो न्याय की चाहते हैं कि हमको रास्ता जो नहीं उच्चत कायों से जांच हो हमारी, जब तक उच्चत कायों से रास्ता का चाहे हमारे में वही मायना मिले और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई हो जाए वो, बल्कि दीपक गुप्ता के साथ भी, दीपक गुप्ता के उकसाने से लेखपाल साहब से हमारा कोई बात विवाद नहीं हुआ है। कार्रवाई होनी चाहिए। लेखपाल के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? हाँ कार्रवाई चाहती है, और कोई भी हमारे साथ घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार तहसील प्रशासन होगा, वो घटेगी जब सकती है। हमको ये है, हम घर उठा डाट से घर उठा आज हमें बहुत डर लगा था हमें, जबकि उन्होंने कहा भी है कि साले बाहर मिलोगे बताएंगे साले। ठीक है, निवेदन है पत्रकार भाई हमारे देख रहे हैं, अब क्या बताएं हम इसीलिए परेशान हैं। 2013 से लेकर 2025 हो गए हैं, लगभग 12-13 साल हो गए। रास्ता नहीं, भूमाफिया का बोलबाला है, वो जैसा चाह रही पुलिस को मिला ले रही है, तहसील प्रशासन को मिला करके जबरन कब्जा कर रही है। देखिए अपना 13
दीवारों बनवा लिया है। अच्छा। अब भाई हमको हरिजन से भी बात करवाते हैं, हरिजन को भी धमकी दे के गई कि तुम लोग निकल जाओ 613 में। जी। हाँ, लेकिन वो लोग नहीं गए। तो उन लोगों ने शिकायत नहीं की, अपील नहीं की? नहीं, कुछ नहीं किया है। वो बेचारे कमजोर डरे हुए हैं, जी कहाँ जाए, कोई सुनवाई नहीं। जब हमारी नहीं सुनवाई हो रही है, मैं अधिवक्ता हूँ, जी। जब हमारी हम दौड़ रहे रात दिन कचहरी तहसील में रहता हूँ, पूरे तहसील कचना के सपोर्ट कर रहे हैं। ये जमीन आपकी जो दिख रही है पीछे, ये जमीन कैसी है आपकी? हमारी पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी है, जो है बाबा के जमाने की बाबा के जमीन है। जमाने जोते बोरे जी। चले आ रहे हैं। तो क्या जैसे कि बैनामा इन्होंने लिया, आपके जो खातेदार हैं इनसे इस भूमि पर, तो क्या उन्होंने पहले पैमाइश नहीं करवाई कि किसका कब्जा कहाँ है? ये पहले से उनको वो जोत बोर है तो उन्हीं को दिया है। अच्छा, तो ये क्या लगता है, भूमि इनको जो है 3 बीघा 4 बिस्वा चाहिए, तो वो पूरा काबिज है या पूरा काबिज है? तो फिर क्यों परेशान कर रहे हैं आप? जबरदस्ती सौरे पुस्ती को जैसे भूमाफिया है ना, हमको हटाना चाह रहे हैं कि हम निकल जाएं। वो हरिजन की 613 की जमीन को इसमें जोड़ना चाहते हैं। नहीं, अगर हरिजन की जमीन भी छोड़ दी जाए तो मौके पर क्या स्थिति है इनकी जमीन की? इनके मौके पे 4 बीघा पर कब्जा है। तो क्या ये जो आपका जो अपने यहाँ तहसील प्रशासन के लोग हैं, जैसे राजस्व टीम है, हाँ, वो कभी इस जमीन पर स्थल निरीक्षण करने नहीं आए? नहीं आए। बार बार हम दरख्वास्त देते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके दबाव में, क्या कह रहे हैं वो लोग? उसके दबाव में वो इस समय कौन आपके यहाँ आरआई कौन है और लेखपाल कौन अरुण है? कुमार अग्रहरी है और इस समय लेखपाल चंद्रभान सिंह है। तो इन लोगों ने क्या इसको पैमाइश या रिपोर्ट या किसी तरीके की, जैसे उन्होंने कहा 1 बीघा की पैमाइश होनी है, तो क्या जमीन की स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया? कभी नहीं किया। कागज पर सब रिपोर्ट बन रही है।